तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आप देख रहे हैं साईं एक्सलेंट कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। नमस्कार साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं फिर पुनः भूगोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, और इस क्लास में हम जान रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। पिछली क्लास में हमने भारत के पड़ोसी देशों में यह देखा था कि ऐसे कौन से देश हैं जो स्थलीय भाग पर सीमा बनाते हैं। आइए आज हम उन्हें जल्दी से देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा एक देश पाकिस्तान, उसके बाद बेटा अफगानिस्तान, उसके बाद बेटा चाइना, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। मैंने कल भी आपको बताया था कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। तो बेटा बताएं कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो बेटा 7 देशों के साथ लगती है। और कल आपने देखा था कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, यहां पर मैंने आपको कल 7 देश बताए थे। तो बेटा सबसे पहले यहां पर एक देश था और उसका नाम क्या था बेटा? पाकिस्तान। कौन सा देश बेटा? पाकिस्तान। यहां पर यह देश था बेटा पाकिस्तान। और पाकिस्तान की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक राज्य लगता है जिसका नाम है गुजरात। उसके बाद हम गए थे बेटा राजस्थान में, उसके बाद कहां थे बेटा? पंजाब में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद बेटा हम कहां गए थे? लद्दाख में। लेकिन आज हमने जो मैप रखा है बेटा वो अलग टाइप का मैप है। क्यों है अलग टाइप का, जरा उसे समझते हैं पहले। दरअसल यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने उस रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है जो रीजन पाकिस्तान द्वारा लिया जा चुका है। जैसे ये वाला रीजन, मैं अगर यहां पर ये बात कहूं तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेटा पीओके, और ये वाला जो एरिया है बेटा इसी का नाम है बेटा अक्साई चिन। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के नाम पर हमारे पास ये वाला हिस्सा और लद्दाख के नाम पर केवल ये वाला भाग है। और जबकि वास्तविकता की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारा ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। इतने राज्य पर चीन और पाकिस्तान ने बेटा कब्जा कर रखा है। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। स्थलीय भाग की सीमाओं से हमने 7 देशों के बारे में जिक्र किया था। आज हम जानेंगे बेटा जलीय सीमाओं के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देशों में जब आपने देखा कि 7 स्थलीय भाग में है, तो मैं इस लाइन से ऊपर कह सकता हूं बेटा कौन सी सीमा होगी? तो बेटा नीचे जलीय सीमा, और इस लाइन से ऊपर होगी बेटा स्थलीय सीमा। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने अभी यहां पर बताया था एक देश है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के साथ बेटा हमारी सीमा यहां भी लगती है। और कौन सी जगह पर बेटा? तो पानी में यानी कि जल में लगती है। और कौन से सागर में लगती है? तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है बेटा वो लगती है अरब सागर में। कहां पर बेटा? अरब सागर। तो बेटा बताएं कि अरब सागर क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है? तो अवश्य बनाता है। कौन सा सागर बेटा? अरब सागर। तो बेटा बताएं कि अरब सागर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है? तो बेटा आप तुरंत बताएंगे कि अरब सागर भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाता है। अब बेटा एक देश हम पूरा कर चुके हैं, और बेटा उस देश का नाम क्या है बेटा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अब आप देखेंगे कि जो चीजें हैं बेटा उनको बहुत बारीकी से समझना है। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैं बता रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर इस वाले पार्ट में इसको थोड़ा और जूम करते हैं बेटा, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो मैं आप कॉलम कर रहा हूं, या दूसरे तरीके से मैं ये कहूं कि यहां पर कुछ बड़े डॉटेड बना दे रहा हूं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये। अब आप इसे बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। ये भारत का हिस्सा पड़ता है, और भारत का हिस्सा बेटा ये जलीय है। और बेटा कहां पर है? तो कह सकते हैं बेटा हम हिंद महासागर का वही पार्ट जिसका नाम है बेटा अरब सागर। ये बेटा आपको कई द्वीप दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने बेटा रेड कर रखे हैं। किस तरीके से बेटा रंग में दिखाई दे रहा है आपको? लाल रंग में जो दिखाई दे रहा है बेटा वो द्वीप हैं, और इस द्वीप का नाम क्या है बेटा?
तो आप तुरंत कह देंगे कि इस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि लक्षद्वीप कौन से सागर में है, तो अरब सागर में है। लेकिन लक्षद्वीप किस देश का राज्य है, तो हमारा प्यारा देश भारत देश। तो भारत देश का हिस्सा कौन सा राज्य है बेटा, लक्षद्वीप। और ये कैसा राज्य है, तो द्वीपीय राज्य है। और कहां पर है, तो अरब सागर में है। लेकिन नीचे की ओर आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा बेटा एक राज्य और है, यानी कि कुछ डॉटेड निशान दिखाई दे रहे होंगे, और इसका नाम है बेटा मालदीव। क्या नाम है बेटा, मालदीव। ये मैं जो रेड कर रहा हूं बेटा, आप सही से देखें कि इसका नाम क्या है बेटा, तो आप तुरंत बताएंगे कि इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है बेटा, मालदीव। और मालदीव मैंने बताया कि क्या है, एक बेटा देश है। तो यहां पर लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, मालदीव। और इन दोनों के क्षेत्र में जल का एक सकरा क्षेत्र है। सकरा यानी कि बहुत ही पतला क्षेत्र है, और उस पतले क्षेत्र को बेटा हम कहते हैं, यानी कि ये वाली मैंने इस तरीके से जल का सकरा क्षेत्र ड्रॉ किया, और इसका नाम है बेटा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। जल के सकरे क्षेत्र को बेटा हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लक्षद्वीप और बेटा मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल बेटा लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। यानी कि अगर इस वाले द्वीप की बात करें तो इसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है बेटा, मिनिकॉय। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, मालदीव। ऊपर क्या है, लक्षद्वीप। इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री की रेखा है बेटा, 8 डिग्री की रेखा है। कितने डिग्री की है बेटा, 8 डिग्री की रेखा है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत और मालदीव को अलग कितने डिग्री की रेखा करती है या कौन सा चैनल करता है, तो आप तुरंत जवाब देंगे 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल बेटा, 8 डिग्री चैनल। तो बेटा हमने 2 देशों के बारे में अब तक जान चुके हैं जलीय सीमा में। एक का नाम है बेटा पाकिस्तान और एक का नाम है बेटा मालदीव। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और यहां पर चलते हैं। आप सभी लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे कि यहां पर एक बेटा और देश पड़ता है, और उस देश का नाम है बेटा श्रीलंका। क्या नाम बेटा, श्रीलंका। और ये वाला हिस्सा बेटा किसका है, भारत का एक राज्य, और उस राज्य का नाम क्या है, तमिलनाडु। क्या नाम है बेटा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु और श्रीलंका, यानी कि तमिलनाडु राज्य किसका है, भारत का है। तो बेटा यहां पर ये जो जगह दिखाई दे रही है, और इसी का नाम है बेटा पाक जल संधि। पाक जल संधि। तो ध्यान देंगे कि पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो बेटा कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है, तो बेटा पाक जल संधि। यहां पर आपने रामायण काल में सुना होगा, और भारतीय लोग तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं भगवान राम के बारे में। कहा जाता है कि इसी देश में रावण रहते थे और मैया सीता जी का अपहरण करके ले गए। राम जी यहां तक गए थे और उन्होंने बेटा एक पुल बनाया था, और उस पुल को बेटा हम जानते हैं राम सेतु के नाम से। किसके नाम से बेटा, राम सेतु के नाम से उस पुल को जानते हैं। तो उस पुल का नाम क्या है बेटा, राम सेतु। तो राम सेतु आप ये देख रहे हैं कि इसका नाम क्या है बेटा, राम सेतु। और राम सेतु पुल प्रवाल भित्तियों से निर्मित एक क्षेत्र है, और बेटा किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो आप तुरंत बताएंगे कि राम सेतु भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो बेटा बताएं कि राम सेतु किन 2 देशों के मध्य है, तो बेटा भारत और श्रीलंका के। राम सेतु कैसा क्षेत्र है, तो मैंने अभी बताया प्रवाल भित्ति का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है बेटा, प्रवाल भित्ति का क्षेत्र है, यानी कि कोरल रीफ से। माफी चाहता हूं, गला थोड़ा खराब है इस समय। दूसरा ये कि राम सेतु को बेटा आदम का पुल, आदम का पुल और एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा अगर आपसे यह पूछा जाए कि राम सेतु
के अन्य नाम क्या हैं? तो आदम का पुल और एडम्स ब्रिज। वास्तविकता में ये क्षेत्र अब किसके हैं? तो प्रवाल भित्ति के क्षेत्र हैं। और बेटा ये राम सेतु जाता कहां से है? तो बेटा ध्यान रखेंगे कि ये राम सेतु बेटा धनुषकोडी से जाता है। कहां से बेटा? धनुषकोडी, रामेश्वरम के पास है। और बेटा कहां तक जाता है? तो श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है तलैया मन्नार। क्या नाम बेटा? तलैया मन्नार। तो बेटा बताएं कि राम सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो बेटा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि राम सेतु भारत के धनुषकोडी को श्रीलंका के तलैया मन्नार से जोड़ता है। लेकिन अब तो ये जलमग्न क्षेत्र है, यानी कि जल में डूब गया है। तो बेटा अब तक हमने 3 देशों के बारे में जाना। कौन कौन से देश थे? तो आपने तुरंत देखा होगा कि एक तो आपके दिमाग में आना चाहिए पाकिस्तान, उसके बाद बेटा कौन? मालदीव, और मालदीव के बाद कौन सा? श्रीलंका। तो अब तक हम 3 देश के बारे में जान चुके हैं। अब मैं बेटा यहां पर चलता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो देश है, कल भी मैंने बताया था कि यहां पर एक देश है बेटा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ बेटा पश्चिम बंगाल ये रहा। तो बेटा ये क्या रही? बंगाल की खाड़ी। क्या रही बेटा? बंगाल की खाड़ी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा जो बनाती है बेटा वो कौन सी जगह है? बंगाल की खाड़ी का जलीय क्षेत्र। तो बेटा अब आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश के साथ भी हमारी जलीय सीमा लगती है। यहां पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ये वाला रीजन जो बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में है। ये उम्मीद करता हूं कि आप इसे देख पा रहे होंगे। और ये जो रीजन है, अभी हम इसे जूम करेंगे और एक एक चीज को जानेंगे। जैसे वहां पर हमने लक्षद्वीप पर बनाया था, इस पॉइंट को भी हम वेरीफाई करेंगे कि आखिर ये क्या जगह है और किस तरीके से इसका कार्य है। तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं यहीं पर, और इसका नाम है बेटा अंडमान निकोबार। क्या नाम बेटा? अंडमान निकोबार। तो बेटा सीधा चलते हैं हम, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पॉइंट आउट के लिए, आपको जिससे दिक्कतें ना हो। एक द्वीप, 2 आ जाते हैं। देखिए कुछ ही द्वीपों को बना रहे हैं हम इस समय, ज्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि वैसे तो यहां पर द्वीपों की संख्या अत्यधिक है। तो बेटा हम चलते हैं इसी तरीके से। अच्छा, एक द्वीप और बनाना पड़ेगा, हम उसका कलर दूसरा कर लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम है बेटा अंडमान निकोबार। क्या नाम बेटा? अंडमान निकोबार। तो बेटा अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये है बेटा कोको द्वीप। कौन सा द्वीप? तो कोको द्वीप। और कोको द्वीप किसका है? तो म्यांमार का है। म्यांमार यानी कि बर्मा। अब कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच जो जलीय क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र बेटा? जलीय। तो मैंने ये जलीय क्षेत्र बना दिया बेटा। इसे कहते हैं बेटा कोको चैनल। क्या कहते हैं बेटा? कोको चैनल। तो बेटा बताएं कि म्यांमार के कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि कोको चैनल। अब कोको चैनल में ये वाला कौन सा द्वीप है? तो कह सकते हैं बेटा उत्तरी अंडमान। तो बेटा अंडमान निकोबार का कौन सा द्वीप अलग होता है कोको द्वीप से? तो उत्तरी अंडमान। लेकिन इसी के एक और हिस्से का नाम है जिसका हम थोड़ा सा नाम और बड़ा कर देते हैं, लैंडफॉल। यहां पर एक द्वीप और है बेटा लैंडफॉल। लेकिन बड़े द्वीप की बात करें तो यहां पर बड़ा द्वीप कौन सा है बेटा? उत्तरी अंडमान। इसी वजह से आपके पेपर में दिखाई देगा कि उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य कौन सा चैनल है? तो आप तुरंत बताएंगे कि कोको चैनल है। कौन सा चैनल है बेटा? कोको। तो बेटा अब तक हमने कई देशों के बारे में जाना। एक तो हमने पहले ही देखा था पाकिस्तान,
उसके बाद हमने देखा था बेटा मालदीव, फिर श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब बेटा म्यांमार। लेकिन आपको एक मैं और महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि कोको द्वीप जो है, कौन सा द्वीप बेटा? कोको द्वीप। कोको द्वीप के लिए बेटा म्यांमार ने लीज पर एक देश को दे रखा है और उस देश का नाम है बेटा चीन। और चीन ने यहां पर अपना एयरपोर्ट बनाया है, हवाई पट्टी बनाई है। तो बेटा कोको द्वीप इस समय किसके पास है? तो बेटा कह सकते हैं कि लीज पर चीन के पास से। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक हम 5 देशों के बारे में जान चुके हैं। तो बेटा अब हम आगे आते हैं और इस जगह को देखते हैं। तो इस जगह का नाम है बेटा, एक और देश पड़ता है यहाँ पर और उस देश का नाम है बेटा, बहुत ही प्यारा देश, कभी कभी आपका घूमने का भी मन करता है, और बेटा नाम है थाईलैंड। क्या नाम बेटा? थाईलैंड। तो थाईलैंड के साथ भी हमारी बेटा जलीय सीमा लगती है। और किस जगह की लगती है? तो अंडमान निकोबार, और सामने सागर भी कौन सा है? तो अंडमान सागर। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि थाईलैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन सा सागर है, तो बेटा आप तुरंत कहेंगे कि अंडमान सागर है। कौन सा सागर है बेटा? अंडमान सागर है। अब हम बेटा आते हैं एक और जगह जिसे लिखते हैं हम यहां पर, अब देखिए इस वाली जगह का नाम है सुमात्रा। क्या नाम बेटा? सुमात्रा। अब सुमात्रा द्वीप किसका है? तो बेटा एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो बेटा बताएं कि सुमात्रा द्वीप कौन से देश का है? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इंडोनेशिया। अब सुमात्रा द्वीप के सामने बेटा कौन सा आपको ये जगह दिखाई दे रही है? तो आपके दिमाग में आएगा अंडमान निकोबार। लेकिन इस द्वीप का नाम, जैसे हमने ऊपर वाले का देखा, तो इस द्वीप का नाम है बेटा ग्रेट निकोबार। क्या नाम बेटा? ग्रेट निकोबार। तो बेटा ग्रेट निकोबार के निकटवर्ती कौन सा द्वीप है? अगर हम विश्व की बात करें तो बेटा कौन सा? सुमात्रा। कौन सा बेटा? सुमात्रा। और सुमात्रा की बात करें तो वह ग्रेट निकोबार से कितने किलोमीटर दूर है? तो लगभग 187 किलोमीटर दूर है। कितने बेटा? 187 किलोमीटर दूर है। और इन दोनों के बीच में जो जगह है, यानी कि उस क्षेत्र का नाम है, तो उसका नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम बेटा? ग्रेट चैनल। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में क्या स्थित है, तो बेटा ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और बेटा भारत के मध्य सीमा बनाता है, क्योंकि इंडोनेशिया का ही तो द्वीप है सुमात्रा। क्या नाम बेटा? सुमात्रा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी और आप इसे अब समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं देश पहले ही बना चुका हूं, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। अब यहां पर बचा हुआ एक देश है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? श्रीलंका। क्या है बेटा? श्रीलंका। इस वाले कॉलम पर मैं आपको क्या लिख दूं? मालदीव। मालदीव। और इस पर क्या लिख दूं बेटा? लक्षद्वीप। लेकिन लक्षद्वीप किसका भाग है बेटा? भारत का है। और ये वाला कौन सा था? श्रीलंका। कौन सी लंका? श्रीलंका। उसके बाद बेटा यहां पर भी तो था पाकिस्तान। अब जरा देशों को गिने तो बेटा पाकिस्तान 1, मालदीव 2, श्रीलंका 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, थाईलैंड 6 और बेटा इंडोनेशिया 7। तो भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी? तो 7 देशों के साथ भारत की जलीय सीमा लगी। तो बेटा कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे अगर कोई ये पूछे कि भारत और मालदीव के मध्य कितने डिग्री का चैनल है, तो मालदीव और भारत के मध्य अभी मैंने बताया था कितने डिग्री का चैनल है बेटा? 8 डिग्री चैनल है। दरअसल ये 8 डिग्री चैनल क्या है? तो 8 डिग्री अक्षांश है और चैनल का अर्थ है बेटा जल का सकरा क्षेत्र। दूसरा ये, अगर आपसे ये पूछे कि श्रीलंका और भारत के मध्य क्या है, तो बेटा आप कह सकते हैं सीधा पाक जल संधि है।
कौन सी जल संधि है बेटा? पाक जल संधि है। उसके बाद बेटा अगर कोई ये पूछे कि म्यांमार और भारत के मध्य क्या है, या पेपर में आए बेटा म्यांमार और भारत के मध्य क्या है, तो आप सीधा कहेंगे कोको चैनल है। कौन सा चैनल है बेटा? कोको। खो खो खेलने मत लग जाना, कोको है। कौन सा चैनल है बेटा? कोको। तो बेटा आप समझें कि कोको चैनल है। और बेटा म्यांमार के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य क्या है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य क्या है बेटा? तो ग्रेट चैनल है। कौन सा चैनल है बेटा? ग्रेट चैनल है। तो बेटा आप समझ पा रहे होंगे, ये हमने कुछ चैनलों के नाम बताए, या जल के सक्रिय क्षेत्रों के बारे में, जलीय सीमा जो बना रहे हैं उन देशों का जिक्र किया। तो यहां पर आपने देखा कि ये 4 देश तो यही है, तो बचे कितने अब? 3। उन 3 का नाम क्या है बेटा? तो बेटा पाकिस्तान। जगह का यानी कौन सा क्षेत्र सीमा बना रहा था? अरब सागर। पाकिस्तान के बाद दूसरा कौन सा बच्चा यहां नजर नहीं आ रहा है? तो बेटा बहुत ही मन करता है तुम्हारा घूमने का, थाईलैंड। थाईलैंड कि जाएंगे बैंकॉक, तो बेटा ये कौन सा? थाईलैंड। और बेटा क्या दिखाई दे रहा है आपको? बांग्लादेश। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की जलीय सीमा कितने देशों से लगी, तो 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने देश? 7। स्थलीय सीमा में भी कितने देश? 7। और टोटल कितने देश? 14, क्योंकि 7 और 7 14 होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये 7 और 7 नहीं करना है कि 13 7 7 रहे, ऐसा कुछ ना है। यहां पर अर्थ यह है कि 3 देश कॉमन हैं, जो जल में भी हैं और बेटा स्थल में भी हैं। इस वजह से भारत की सीमा कुल 11 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है बेटा? 11 देशों के साथ लगती है। तो उम्मीद करता हूं कि जलीय सीमा वाले अगर आपसे देश पूछे जाएं तो आप तुरंत बताएंगे बांग्लादेश। उसके बाद बेटा एक हमने कौन सा देखा? थाईलैंड, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया। सभी को मैप में भरते हुए जाएंगे। अब जरा कुछ ट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्थलीय भाग में भारत की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है, तो सीधा बेटा हम बचपन में बीए किया, चाहे एमबीए किया, कैसे भी कर सकते हैं। तो बचपन में बीए किया, क्या किया बेटा? बीए। ध्यान रखना है बी मानी यहां पर जब हम गए तो बांग्लादेश। कौन सा देश बेटा? बांग्लादेश। उसके बाद चा मानी चीन। ऐसा नहीं है कि ये चाचा है, ये चीन है बेटा। कौन है बेटा? चीन। ये तो फिर वही आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा देश जिसका नाम भी लेने में शर्म आती है बेटा, पाकिस्तान। ना से नेपाल, मां पर आए म्यांमार, बी पर आए भूटान, और ए पर आए बेटा अफगानिस्तान। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी, तो 7 देशों से लगी। यहां पर आपने देखा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और जलीय कितने के साथ लगी? बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया। अब बेटा हम आते हैं, अगर आपसे यह पूछे कि भारत की सीमा स्थल पर भी लगी हो और जल पर भी लगी हो, उन देशों के नाम बताएं। ऐसे देश जो स्थल पर भी लग रहे हैं और जल पर भी लग रहे हैं, तो बेटा आप क्या करेंगे? सीधा इसकी ट्रिक क्या है बेटा? मां बाप। कौन बेटा? मां बाप। तो समझ जाओ कि बाप में जो भी देश है उन सब के बाप हम ही हैं, यानी कि भारत ही है। तो बेटा मां मानी म्यांमार, मिमिया रहा है यानी कि म्यांमार है, और वाह मानी बांग्लादेश,
बांग्लादेश, और बेटा पा मानी पाकिस्तान। पाकिस्तान, तो बेटा इनकी सीमा भारत के साथ स्थल पर भी लगी और जल पर भी लगी। दूसरा, अगर आपसे ये पूछ ले कि उन देशों के नाम बताओ जिनकी सीमाएं केवल, उन देशों के नाम बताइए कि जिनकी सीमाएं केवल और केवल स्थल पर लगी, केवल और केवल स्थल के साथ भारत के साथ लगी, यानी कि जल के साथ उसकी सीमा नहीं लगी, तो सीधा आ जाएंगे चाइना सा वन, चाइना सा वन, चाइना सा वन, चीन जैसा वन। आय हाय हाय हाय, क्या कहने, समझ रहे हो ना, जरूर समझ रहे होंगे आप। चाइना का मतलब क्या है? चीन। बी का मतलब क्या है यहां पर? भूटान। ए का मतलब क्या है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और बेटा एन का मतलब क्या है? नेपाल। तो आपने देखा चीन, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, और ये वाले आ गए बेटा। तो आप समझ लें कि ये सब किसके हैं? स्थल की बात हो रही है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। और ये वाली बात केवल किसकी है? भारत के साथ, जिनकी केवल स्थलीय सीमा लगती है। केवल कैसी सीमा लगती है बेटा? स्थलीय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केवल स्थलीय सीमा किसकी लगती है, तो बेटा केवल स्थलीय सीमा लगती है चाइना की, भूटान की, अफगानिस्तान की और नेपाल की। अभी मैप में भी देखेंगे हम। उसके बाद आते हैं बेटा हम, अगर आपसे पूछा जाए कि केवल जल में किसकी लगी, केवल जल में, तो आपको याद रखना है कि केवल जल की एक ही ट्रिक है, IMST। IMST। आई का मतलब ये नहीं है कि बुलाती है, जाना नहीं है, ध्यान रखना, ये वही वाली आई है। तो बेटा आई का मतलब यहां पर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। एम का मतलब क्या है? देखो बात किसकी हो रही है? केवल जल की। तो एम का मतलब है यहां पर मालदीव, क्योंकि मालदीव स्थल पर नहीं मिला है। उसके बाद बेटा एस, हो क्या कहना है एस है? तो एस मतलब समझ जाओ, सीता, यानी कि श्रीलंका। टी का मतलब क्या है बेटा? थाईलैंड। तो बेटा आपने देखा कि 4 देश तो हमारे ये हो गए, उसके बाद 4 ये हो गए, और बेटा 3 और ऊपर हो गए। तो इस तरीके से भारत की स्थलीय और जलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगी? तो 11। तो फटाफट देख लेते हैं कि 11 देश वो कैसे कैसे हैं। देखिए समझिए अब जरा, जो नहीं है वो भी बनाने पड़ेंगे हमें, यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी का जिक्र यहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फटाफट कि कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6ठा बेटा म्यांमार, 7वां बेटा बांग्लादेश। अब जब 7 तक पहुंचे तो यहां पर बेटा 8वां थाईलैंड। 8वां कौन सा? थाईलैंड। 9वां कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इधर ही तो था ना, ग्रेट निकोबार के पास। और 10वां श्रीलंका। और 11 की बात करें तो कौन सा? मालदीव। तो बेटा देश कितने हो गए? 11। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो 11 देश बताए हैं वो आपको बेटा जरूर समझ में आए होंगे, और हमारी ट्रिक्स भी आपको समझ में आई होंगी। अब फटाफट अगर आपसे ये पूछे कि भारत के साथ कुल कितने देश स्थलीय और जलीय सीमा बनाते हैं, तो कुल देश अभी हमने बताया था बेटा कितने थे? 11 थे। कितने थे बेटा? 11, क्योंकि 7 और 7 जोड़ना नहीं है। 3 देश कॉमन है, और मैंने कहा वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ जल में भी लगी और स्थल में भी लगी। ऐसे बेटा बांग्लादेश है, और ऐसे ही कौन है? म्यांमार है। तो बेटा कुल देश कितने हैं बेटा? 11। और 11 में अगर आपसे कहा जाए तो फटाफट कौन सा देश लिखेंगे सबसे पहले?
वही पाकिस्तान। उसके बाद बेटा कोई क्रम नहीं छोड़ना है। कौन सा देश पड़ेगा? अफगानिस्तान, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? चीन। चीन के बाद कौन सा आएगा बेटा? नेपाल। और नेपाल के बाद भूटान। उसके बाद बेटा कौन सा? म्यांमार। म्यांमार के बाद बांग्लादेश। ये तो वो हो गए जो जल और स्थल वाले, यानी कि 3 तो ये हो गए। ये वाला भी बेटा जल और स्थल में है, और ये वाला भी बेटा जल और स्थल में है। तो ये अलग अलग करके लिखेंगे कॉपी में, कि ऐसा नहीं है कि सब मिला दें। जल और स्थल वाले मैंने अलग बताए हैं, वो अलग हैं। स्थल वाले अलग बताए हैं, वो अलग है। जलीय वाले अलग है। और एक साथ स्थलीय भी लिखनी है और एक साथ जलीय भी लिखनी है। उसके बाद बेटा कौन सा देश? थाईलैंड। थाईलैंड। और उसके बाद कौन सा देश था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। कितने हो गए बेटा? 9। और 9 के बाद 10वें पर आए तो बेटा श्रीलंका। और बेटा लंका लग गई। बेटा कहां पहुंच गए? माल के पास मालदीव। तो बेटा कितने देश हो गए? 11 देश। तो बेटा बताएं कि भारत की स्थलीय और जलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है? तो बेटा 11 देशों के साथ लगती है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको डेली मिलेंगे जियोग्राफी की वीडियोस, भूगोल के बारे में आप जानेंगे। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें अब तक हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में अब हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? शायद ये प्रश्न मैंने आपको अभी नहीं करवाया है, कोई बात नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा बेटा? गोवा। क्या होगा बेटा? गोवा। लेकिन ये प्रश्न आपने जरूर किया है। कौन सा प्रश्न? ये वाला, कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बेटा बांग्लादेश। कितनी थी? 4096 किलोमीटर। चीन के साथ कितनी थी? 3488 किलोमीटर। और बेटा पाकिस्तान के साथ कितनी थी? 3323। और बेटा नेपाल के साथ आपको याद आ रहा होगा कि 1751 किलोमीटर। तो बेटा आपने ये जाना कि सबसे ज्यादा पूछा है, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा बेटा? डी। क्या होगा बेटा? डी। चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न की ओर। जरा प्रश्न को पढ़िए। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है ये, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये आईएएस प्री 2006 में आ चुका है, यहां पर आप देख रहे हैं। और इस स्तर तक हमने आपको पढ़ाया कि ऐसे प्रश्न कहीं भी आए आप तुरंत टैकल कर सकें। और मजा आ रहा होगा आपको जरूर सेशन देखने में। तो बेटा जब मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दूसरा ये कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कुछ बहुत ही अच्छे व्यूअर्स हैं, वह समय समय पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा कमेंट कर कर हमारी वीडियो पर हमें मोटिवेट कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दरअसल हमने जब कल भारत के पड़ोसी देशों की वीडियो डाली थी, तो उस पर कुछ लड़कों ने बहुत और कुछ लड़कियों ने बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे कमेंट किए। तो मैं जरा उनका नाम फटाफट पढ़ देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनाली शर्मा जी हैं, रीना जी हैं, चिंटू पाठक हैं, तरुण गौतम जी हैं, अर्जुन दिवाकर जी ने बहुत बढ़िया कमेंट किया। अर्जुन दिवाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। उसके बाद बेटा उचित कुमार जी हैं, अरविंद पाल जी हैं, सुमन रानी हैं, कुसुम रानी, प्रियांश जी हैं, सलीम खान हैं, नेहा राणा हैं, यादव कैथल वाले हैं, सतीश राणा जी हैं, कुछ कर ब्रो ये भी हैं, कुछ तो कर ले, शिवम प्रजापति हैं, और बेटा यूपी लवर हैं, वेद प्रकाश जी हैं। उसके बाद बेटा यादव ब्रांड जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, मिस्टर अभिषेक जी हैं। इन सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये लगातार हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारे हौसले को कभी भी कम नहीं होने दूंगा, और तुम्हारे लिए ऐसा पढ़ाऊंगा कि कोई तुम्हें ना पढ़ा पाए। तो बेटा लगातार आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अब लगातार बेटा हम चलते हैं वही उसी क्लास में। जरा इस प्रश्न को देखिए। अब असम भूटान तथा बांग्लादेश के साथ सीमाएं बनाता है। तो
देख लेते हैं कि बनाता है कि नहीं। यहां पर चलते हैं बेटा, आपको मैप दिखाई दे रहा है असम का। असम को आप देखेंगे तो यहां पर बेटा भूटान के साथ भी बना रहा है, और ये वाला हिस्सा या कह सकता हूं मैं ये वाला हिस्सा, ये दोनों ही हिस्से बेटा किससे लग रहे हैं? बांग्लादेश से। तो बेटा इधर वाला किससे लगा? भूटान से। तो बेटा प्रश्न क्या कह रहा है? पहली लाइन कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो हां बेटा पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प एकदम सही है, कोई काटने वाला नहीं। दूसरा और पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो देखते हैं बेटा, चलते हैं सीधा कहां? पश्चिम बंगाल की ओर, और पहला विकल्प तो हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा पश्चिम बंगाल देखें तो बेटा इधर तो लगा है बांग्लादेश से, इधर लगा है बेटा भूटान से, और इधर नेपाल से लगा हुआ है। यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं 2 से नहीं बल्कि 3 राज्यों से लग रही हैं, 3 देशों से, सॉरी, और बेटा भूटान तथा नेपाल के साथ भी तो लग रही हैं। तो ये वाला भी विकल्प क्या हो जाएगा? सही। तीसरा, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। देख लेते हैं, ये रहा बेटा मिजोरम, ये रहा म्यांमार, ये रहा बांग्लादेश। तो बेटा मिजोरम की सीमा लग रही है कि नहीं लग रही है? लिखवाया भी है मैंने कल ये बताया भी है आपको कि कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो 2 देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं, या कौन ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से आप समझ गए होंगे कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? 1, 2, 3, यानी कि ये ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपकी जरूर समझ में आया होगा। अब इससे और आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर आते हैं बेटा हम फटाफट। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो फटाफट मैप को देखें, और बेटा जब मैप देखेंगे तो सामने लाना है बांग्लादेश और देखना है कि किसकी नहीं लग रही है। तो बेटा देखें, पश्चिम बंगाल की लग रही है 1, असम 2, मेघालय 3, अगरतला यानी कि त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। तो बेटा यहां पर देखें कि उनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो बेटा मणिपुर का जिक्र नहीं था। तो बेटा आप सीधा समझ जाएंगे कि मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं हुई। उसके बाद बेटा हम आते हैं रेड क्लिफ रेखा। हो रेड क्लिफ याद रखेंगे कि रेड क्लिफ बहुत से लोग बालों में लगाते हैं, लाल क्लिफ, गुलाबी क्लिफ, लेकिन यहां पर क्या है? रेड क्लिफ रेखा पूछी गई है। तो बेटा रेड क्लिफ रेखा के दिमाग में आते ही आपके में छप गया होगा कि रेड क्लिफ का मतलब क्या है? भारत और बेटा पाकिस्तान। तो बेटा रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? तो मैंने बताया था 17 अगस्त 1947 को। और ये कैसी रेखा है? तो बेटा मैंने आपको बताया था अध्यारोपित रेखा है। कैसी रेखा है बेटा? अध्यारोपित रेखा है। तो बेटा बताएं कि रेड क्लिफ कैसी रेखा है? तो अध्यारोपित रेखा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा। देखिए यहां पर जब उत्तर पूर्वी की बात हो रही है तो आप इस मैप में देख रहे हैं कि उत्तर पूर्वी में एक ही तो राज्य कल बताया था, और उसका नाम क्या था बेटा? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इस सीमा का नाम क्या था बेटा? मैकमोहन। क्या नाम था बेटा? मैकमोहन रेखा। और कब खींची गई थी? तो 1914 में। कौन सी डेट को? तो 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। तो बेटा हम उसी प्रश्न पर पहुंचते हैं जहां पर हम अभी चल रहे थे कि उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, कौन देशों के बीच में? तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन। कौन सी रेखा है बेटा? मैकमोहन। अब फिर वही मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? तो भारत और चीन के मध्य है। तुरंत आप समझ जाएंगे। देखिए 2018 का प्रश्न है, बिल्कुल एकदम नवीन श्रृंखलाएं आपको करवाई जा रही हैं। भारत श्रीलंका से अलग होता है, भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो मैंने अभी तो बताया था पाक जल संधि, यानी पाक जल डमरू मध्य। ये वो
जगह है जो भारत और श्रीलंका को बेटा एक दूसरे से अलग करती है। तो पाक जल संधि बेटा भारत को किससे अलग करती है? तो बेटा श्रीलंका से अलग करती है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बेटा हम आते हैं निम्नांकित में से या भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो बेटा विकल्प सीधा आ जाएगा त्रिपुरा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बेटा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कौन सा राज्य? त्रिपुरा। उसके बाद बेटा हम आते हैं भारतीय मानक समय किसके समीप से लिया गया है? तो इलाहाबाद यानी कि नैनी। इलाहाबाद, नैनी। और मैंने आपको बताया भी था कि इसके अलावा क्या आ सकता है विकल्प में? मिर्जापुर, वही कालीन भैया। उसके बाद बेटा मैंने और क्या बताया था आपको? क्या आ सकता है? सरगुजा आ सकता है छत्तीसगढ़ का, या क्या आ सकता है बेटा? रीवा आ सकता है। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प क्या है बेटा? नैनी है। नैनी है। नैनी कहां पर है? प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं, फिर दोबारा से हम देखते हैं कि यहां पर क्या क्या है। उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो आप जरूर समझ रहे होंगे। समझ में ना आए तो बेटा आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं, हम आपके लिए बेटा समझाएंगे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो बेटा ग्रेट चैनल है क्या? नहीं, ग्रेट चैनल हमने पहले ही बताया था कि भारत को अलग तो करता है, लेकिन किससे? इंडोनेशिया से। तो ए विकल्प हो सकता है? नहीं, क्योंकि बात श्रीलंका की हो रही है। किसकी हो रही है बेटा? श्रीलंका। अब 8 डिग्री चैनल, अरे 8 किससे अलग कर रहा है भारत को? मालदीव से। 10 डिग्री चैनल, तो बेटा 10 डिग्री किसे अलग करता है? तो बेटा अंडमान को निकोबार से। अंडमान को किससे? निकोबार से। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल कर रहा है तो नहीं, एक एक चीज हम आपको क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद बेटा पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। तो बेटा आपका यहां पर अगर ये प्रश्न आता है तो आप जरा बताएं कि आपका विकल्प क्या होगा? तो आप तुरंत समझ रहे होंगे, अगर जिन्होंने ये वीडियो पूरी देखी है वो तुरंत बताएंगे कि क्या होता है बेटा? पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, ये सीमा वो वाली ना है लप्पूसा वाली, ये अलग है। 2 देशों को अलग कर रही है बेटा, वो तो मिलाने आई हैं, पैगाम लेकर आई थी। तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाती है? तो बेटा देखा जाए तो अभी हमने बताया था मैकमोहन, पिछले भी हमने सवाल किए हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। डूरंड बेटा आपको पता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। साथ ही डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य भी है। दूसरा प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ है। मैकमोहन अभी देख लिया आपने, चीन के साथ है। डूरंड अफगानिस्तान के साथ है। मैगीनोट किसके साथ है? तो मैगीनोट बेटा फ्रांस और जर्मनी के मध्य। मैगीनोट किसके मध्य बेटा? फ्रांस और जर्मनी। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? देखिए बात चल रही है बिल्कुल पूरब में, तो बेटा सुदूर पूर्व में थाईलैंड के साथ हमारी सीमा लगती है, नहीं जलीय लगती है। कैसी लगती है? जलीय। वियतनाम से तो हमारा कोई कांटेक्ट है ही नहीं। चीन हमारा बेटा उत्तर में है, तो बेटा सुदूर पूर्व की बात की है तो कौन सा बचेगा विकल्प? म्यांमार। उसके बाद बेटा हम आते हैं कि भारत एवं चीन के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? यानी मैकमोहन अभी तो हमने बताया था कौन से राज्य में खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। तो बेटा यहां तक बताएं अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आप समझ रहे हैं, और वीडियो को दबा के लाइक शेयर करें। अगला बेटा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ये कहना ये चाह रहा है कि जमीन वाली सीमा नहीं लगती है, स्थलीय वाली। तो स्थलीय वाली पाकिस्तान के साथ लगती है,
बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ ही। तो बेटा स्थलीय सीमा किसके साथ नहीं लगती? श्रीलंका के साथ लगती है। तो कैसी? जलीय। कैसी लगती है बेटा? जलीय। तो बेटा अब तक हम भारत के सामान्य परिचय में यानी कि जो चल रहा था उसमें एक हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों में आपने ये जो प्रश्न देखे, उम्मीद करता हूं कि सभी चीजें आपको पसंद जरूर आई होंगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप तुरंत हमें व्हाट्सएप करें। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि सर ये वाली चीज क्लियर नहीं हुई, क्योंकि हम चाह रहे कि पहले ज्योग्राफी को पूर्णतः समाप्त किया जाए। एक एक चैप्टर हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई चीजें बचती हैं तो उसे विविध में करवाया जाएगा। और यहां पर हम आपको कुछ प्रश्न भी करवा रहे हैं। जैसे हमने पड़ोसी देश देखे तो कल हमने केवल स्थलीय देखे, लेकिन आज हमने जलीय पड़ोसी देशों के बारे में जाना, साथ में बेटा हमने प्रश्न भी तो किए। तो क्या अब भी आप नहीं जाग पाएंगे? कब तक सोते रहेंगे? इस वजह से बेटा इनके नोट्स बनाइए, पढ़िए और एक एक चीज को बेटा सही से लिखिए। साथ ही मैप अच्छे से बनाएं बेटा, मैप को भरें। मैप को भरेंगे तो एक एक चीज आपकी बेटा क्लियर होती हुई चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर वही पुनः बात कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अब हम कल भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे। तो कल आप भारतीय राज्य पढ़कर आएं, यानी कि पढ़ें और उनकी राजधानियां देखेंगे और विविध चीजों के बारे में भी जानेंगे कि कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा छोटा है। ये सब चीजें बेटा हम कल देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद।